Welcome back guys to 224 Wheels and today we have Hyundai Aura SCNG variant और आज हम करने वाले हैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू. So without wasting any time, let's get started. तो अब हम आ चुके हैं ऑरा के ओनर के सामने विपुल सिंह के साथ. तो अब हम जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल. सो हाय विपुल, तो आपने ये गाड़ी कब परचेज़ करी थी? मैंने ये लास्ट ईयर फरवरी 2021 में करी थी. ओके, तो आपने पर्टिकुलर ऑरा ही क्यों चूज़ करी? इस सेगमेंट में तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है और आपने पर्टिकुलर ये कॉम्पैक्ट सीडान में ही क्यों गए आप? एक्चुअली मेरे पास ऑप्शंस उस टाइम बहुत सारे थे, जैसे वेन्यू, स्विफ्ट डिज़ायर और अमेज और टाटा की टिगोर भी आती है. ओके, बट मेरा मेरा रनिंग ज़्यादा रहता है. अराउंड दिन का मैं 60 से 70 किलोमीटर चलती है गाड़ी, तो उस टाइम मेरे को CNG चाहिए थी. ओके, बट CNG में मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे. एक स्विफ्ट डिज़ायर आती थी उस टाइम पर, वो भी सिर्फ टूरेस. ओके ओके. बाकी नए मॉडल में मेरे को नए फीचर्स के साथ और आई ज़्यादा सही लगी. ओके, वही था कि ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट जो मेरा प्रेफरेंस था वो CNG का था उस टाइम. ओके, तो इनका ज़्यादातर प्रेफरेंस CNG का था और जो इनको ओवरऑल एक गाड़ी चाहिए थी जो इनके फिट इन होती वो इनको और अच्छी लगी. तो ओवरऑल इसकी राइडिंग क्वालिटी कैसी है और ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह आपको कैसी लगती है? बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो मारुति की तो बेटर ही है. हाँ, बट हाँ, जैसे इनकी कम्पिटिटिव टाटा टिगोर हो गई, उससे हल्की है. और इसका सस्पेंशन भी थोड़ा सा मेरे को लाइट लगता है. ओके. तो आप ब्रेकर्स के ऊपर से निकालोगे तो वो जंप करती है गाड़ी आगे. हो गए. बाकी रियर सस्पेंशंस ठीक हैं. और फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर्स इसमें सारे आते हैं, जैसे ये CNG वाला वेरिएंट. अब तो इसमें टॉप मॉडल में भी CNG आ रहा है. ओके, बट ये टॉप से एक नीचे वाला है जिसमें ऑटो फोल्डेबल तो नहीं है, बट हाँ एडजस्टेबल मिरर्स हैं. ओके ओके. और मेरे को इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ मिला था. ABS EBD तो अब स्टैंडर्ड हो ही गया है. तो बाकी फीचर्स वगैरह सारे हैं और चारों पावर विंडो, बाकी सब चीज़ें लगी मिली थी मेरे को. ऊपर से इसमें कुछ लगाना नहीं पड़ा. ओके ओके. और ड्राइव क्वालिटी के बारे में नहीं बताया आपने कुछ? ड्राइव क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब स्टेबिलिटी अच्छी है गाड़ी की. आप 100 to 10 पे आप आराम से मतलब हाईवेज पे चला सकते हो, पता नहीं लगती. और कैबिन नॉइज़ भी ज़्यादा नहीं है. ओके. बाकी ये है कि हाँ, मतलब एक फैमिली कार के हिसाब से अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है. बाय द वे मेरे जो फादर के पास ज़्यादा रहती है ये. ओके ओके, मतलब उनका दोस्त का इसका कम्यूट ज़्यादा होता है. उनका ज़्यादा है क्योंकि उनको रोज़ जाना होता है अपने ऑफिस. ओके. मेरे पास दूसरी गाड़ी है, बट हाँ ये एक सेकेंडरी कार की तरह मैं यूज़ करता हूँ. दैट्स गुड. तो इनका ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था कि ड्राइविंग को लेके कि इनको ओवरऑल कैसी लगती है चलाने में. और बात करें कि आपने पर्टिकुलर कोई और सेगमेंट नहीं सोचा था, लाइक कॉम्पैक्ट SUV और समथिंग लाइक दैट? क्योंकि ये गाड़ी भी आजकल 8.5-9 के आसपास पड़ जाती है हमें ऑन रोड आते आते. तो आपने कोई और गाड़ी का ऑप्शन भी सोचा था इन पर्टिकुलर अदर सेगमेंट, नॉट इन कॉम्पैक्ट सीडान्स? मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास एक Hyundai Venue का भी ऑप्शन था. ओके. और Hyundai Venue और ये बिल्कुल सेम प्राइस पे थी उस टाइम पे. मेरे पास एक क्रेटा का भी था, लेकिन क्रेटा भी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 लाख रुपये ऊपर थी. बट मैंने आपको भी बताया मेरा प्रेफरेंस CNG का था. ओके ओके. मेरे फादर की रनिंग ज़्यादा रहती है रोज़ की, तो रोज़ अपने ऑफिस जाना होता है. तो ऑफिस अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स है हमारे घर से. तो रोज़ 60-70 किलोमीटर चलना. पेट्रोल के तो हाँ, उनके तो रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं. ओके, दैट्स गुड. तो अगर हम आज आपको 2022 में सेम इतने ही पैसे वापस करें तो आप यही गाड़ी परचेज़ करना चाहेंगे या कोई आप और ऑप्शंस भी देखेंगे? मैं तो प्रेफरेंस मेरी यही है और की, क्योंकि मैं अब Hyundai से काफ़ी फैमिलियर हो चुका हूँ. ओके. बाकी अगर देखा जाएगा टाटा टिगोर आ जाती है CNG में, तो मैं उस तरफ जा सकता हूँ. टाटा टिगोर वैसे आ चुकी है CNG में, आप ज़रूर चेकआउट करें एक बार टाटा के डीलरशिप पे जाके. मैं उस तरफ जा सकता हूँ. बाकी स्विफ्ट डिज़ायर या फिर मारुति की इधर तो जाने ही नहीं. तो बिल्कुल क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ थोड़ा बेकार रहा है. मेरे पास इससे पहले वैगनार भी थी. ओके ओके, कूल. सो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और विपुल से हम जानेंगे कि ओवरऑल इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन रियलिटी कैसा है ऑन रियल लाइफ कंडीशंस. सो बताइए विपुल, आपको कैसा लगता है गाड़ी ड्राइव करते टाइम, लाइक इसके पावर फिगर्स वगैरह क्या ये सफिशिएंट लगते हैं आपको इन CNG एंड इन पेट्रोल? सो अपना एक एक्सपीरियंस बताइए हमें.
अगर पावर फिगर्स की बात करें तो इसमें 83 PS की पावर जो कंपनी क्लेम करती है, जो बताती है कि इन पेट्रोल, हाँ इन पेट्रोल 83 PS की पावर है इसमें। बाकी CNG पे जब इसको कन्वर्ट कर दे तो 65 PS रह जाती है। ओके, तो आपको कुछ ऐसा पावर लैग लगती है इन CNG या कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट? नहीं, हमारा जो रनिंग है वो ज़्यादातर सिटी में ही रहता है। ओके। सिटी में अराउंड 40 to 50 60 ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चल पाती है। ओके। बाकी अगर हाईवे पे निकलते हैं तो जैसे फर्स्ट या सेकंड गियर पे थोड़ा सा लगता है पावर लैग। बाकी एक बार स्पीड में आने के बाद अच्छी चलती है, ऐसा लगता नहीं है मेरे को कि पावर की कमी है। ओके, तो एज सच इनको पावर की तो कोई कमी लगती नहीं है। और बात करें यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग्स की और सस्पेंशन सेटअप की और ओवरऑल इसकी सेफ्टी फीचर्स की, तो वो आपको यहाँ पे कैसे लगे? सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD और 2 एयरबैग आते हैं इसमें। ओके। बाकी ब्रेक्स इसकी काफ़ी अच्छी हैं। ओके। अगर जैसे गाड़ी हम फर्स्ट गियर पे जब लेते हैं थोड़ा सा, तब थोड़ा सा पावर लैग मेरे को लगता है। और ब्रेकिंग भी अच्छी है इसकी, ब्रेकिंग में भी मेरे को कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, और जैसे आप लॉन्ग हॉल्स पे जाते हैं, लाइक अगर आप हाईवेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या माइलेज देती है गाड़ी, एंड प्लस आपको यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट वगैरह कैसा लगता है? ओवरऑल आप अगर फुल टैंक कराते हैं CNG का लाइक, तो आपको यहाँ पे कितनी रेंज मिलती है गाड़ी से? देखिए, ये तो जैसे ये है कि जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा 75 चल रही है CNG। हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ यूपी में, वहाँ पे 87 अराउंड है। तो फुल करवाने के बाद इसमें 8 लीटर का 12 लीटर का टैंक है इसमें। ओके। मतलब 12 किलो के आसपास का टैंक है जो आती है CNG। वो अराउंड 8 किलो के आसपास इसमें CNG फुल होती है। ओके। तो 8 किलो में मेरी गाड़ी अराउंड 200 के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास चल जाती है। अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे रखूँगा 80 to 90 या फिर 70 to 80, तो ये 200 से भी ऊपर चल जाएगी, अराउंड 10-15 किलोमीटर और ऊपर चल जाएगी। ओके। ओके, और अगर कंफर्ट की बात करें? कंफर्ट में ये है कि आप अगर एक शॉर्ट राइड पे जा रहे हो या फिर 200 से 250 किलोमीटर भी जा रहे हो तो आपको इतना नहीं लगेगा। बट हाँ, अगर आप उससे ऊपर जाओगे 350 या 400 किलोमीटर के आसपास, तो एक टाइम के बाद फिर आपको बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ओके, लाइक फॉर शॉर्ट ट्रिप्स यहाँ पे कंफर्ट लेवल एडिक्वेट है। हाँ। ओके। एनी अदर थिंग्स विपुल, लाइक जो Hyundai को इसमें इम्प्रूव करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे इसमें जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन जो फ्रंट वाले हैं ना, जैसे हम ब्रेकर्स पे से निकालते हैं, तो मुझे थोड़ा स्टिफ साइड लगते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि वो जब ब्रेकर से निकलते हैं, अगर आप हाई स्पीड पे होगे तो एक तो आवाज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके। वो कट करके जो आवाज़ आती है वो बहुत इरिटेटिंग होती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहती है। हाँ, वो ऐसा लगता है जैसे एकदम जंप बैक करती है गाड़ी एकदम। ओके। तो Hyundai को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। बाकी एज सच मेरे को इससे और कोई शिकायत नहीं है गाड़ी से। और आपने थोड़ा बहुत सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी हमें नहीं बताया, तो उसमें थोड़ा कुछ और बताना चाहेंगे कि सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से आप कैसी लगी है गाड़ी? हाँ बिल्कुल, जैसे अब गाड़ी चल रही है एक स्पीड पे, हाँ जी, हाँ जी, तो जब तक रुकेगी नहीं जब तक इसके जो डोर लॉक से खुलेंगे। ओके। ओके, ये तो स्पीड सेंसर लॉक्स यू मेंट टू से। बाकी गाड़ीज में आपने देखा होगा कि चलते में भी ये लॉक खुल जाते हैं। हाँ जी, बट इसमें ये वापस लॉक हो जाती है गाड़ी। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर। और बाकी हमें यहाँ पे 2 एयरबैग्स एंड ABS एंड EBD वगैरह तो सब मिलता ही है, तो इससे तो आप सेटिस्फाई होंगे? हाँ, इसमें सेटिस्फाइड हूँ। और एक और चीज़, जब तक इसका जो फ्यूल टैंक का जो कवर है वो जब तक बंद नहीं होगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ओके। जब तक आप क्लच नहीं दबाओगे जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बाकी ये चीज़ तो आप सब गाड़ियों में आ ही रही है। हाँ, तो बट ये भी एक सेफ्टी फीचर्स के लिए हम इसको एक पॉइंट्स दे सकते हैं यहाँ पे। सो यही था हमारा एक ओवरऑल रियल टाइम एक्सपीरियंस एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद विपुल कि उनकी Hyundai Aura के साथ कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं बोलूँ आप इसको एक रेट देना चाहेंगे आउट ऑफ 10, तो आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस? मैं इसको 8.5 रेट करूँगा 10 में। ओके, तो इन्होंने एक स्कोर दिया है इसको 8.5 का। सो थैंक यू वेरी मच विपुल फॉर कमिंग ऑन माई चैनल और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और बस यही था हमारा विपुल के साथ एक ओनरशिप। So now coming into the interior of the car, so firstly we can see the front dashboard look is very good and very unique. यहाँ पे Hyundai ने 3 कलर ऑप्शंस का यूज़ करा है, that is black, bronze and beige कलर। एंड ब्रोंज कलर पे यहाँ पे हमें honeycomb पैटर्न स्टाइलिंग मिल जाती है, that is very unique in its segment. Now moving to the door of the car, तो यहाँ पे हमें 4 पावर विंडोज़ मिल जाते हैं with a 1 auto down for the driver side and with ORVM controls, and there is one switch too for making the vehicle to CNG from petrol and petrol to CNG। और यहाँ पे हमें हेडलैम्प लेवलर का भी ऑप्शन मिल जाता है।
कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार, तो स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे हमें टिल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है बट टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं मिलता, दैट इज़ अ डाउन साइड। बट यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, दैट इज़ अ गुड फीचर। एंड कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे यहाँ पे हमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे RPM मीटर मिलता है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है विद अ स्मॉल MID। एंड इसकी MID डिस्प्ले करती है पेट्रोल एंड CNG की अभी आपकी कितनी रेंज रह गई है एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशंस टू। एंड मूविंग आउट टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे हमें 2 दिन का नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है विदाउट एनी टच पैनल्स एंड एनीथिंग। सो यहाँ पे Hyundai मे भी टच स्क्रीन दे सकती थी बट इट इज़ ओके एट दिस प्राइस पॉइंट विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। एंड कमिंग टू द AC, तो यहाँ पे हमें मैनुअल AC मिलता है विदाउट एनी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एंड मूविंग आउट, यहाँ पे हमें 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, 1 फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड 1 फॉर द चार्जिंग पोर्ट। और यहाँ पे हमें थोड़ी सी खाली स्पेस मिलती है फॉर पुटिंग योर फ़ोन एंड एसेंशियल थिंग्स। एंड यहाँ पे हमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है इन द CNG वेरिएंट। एंड मूविंग आउट फर्दर, यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर्स मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी टी या कॉफ़ी या कोई भी ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। कमिंग टू द ग्लव बॉक्स ऑफ द कार, तो यहाँ पे हमें मिलता है कूल ग्लव बॉक्स फ्रॉम Hyundai एंड डिसेंट स्टोरेज स्पेस विद प्रैक्टिकलिटी। मूविंग टू द सन वाइजर, तो यहाँ पे ओनली टिकट होल्डर ऑफर होता है विदाउट एनी मिरर, सो दैट इज़ अ डाउन साइड अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पे हमें 4 स्पीकर सेटअप मिलता है, 2 एट द फ्रंट डोर्स एंड 2 एट द रियर डोर्स, जिसका ऑडियो आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मूविंग टू द रियर स्पेस, तो रियर में हमें सबसे पहले रियर AC वेंट्स मिलते हैं विद द 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, दैट इज़ अ गुड फीचर। एंड ओवरऑल यहाँ पे स्पेसिंग की बात करें एंड कंफर्ट लेवल की बात करें, जो लेग रूम है वो एडिक्वेट है एंड जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड हेड रूम की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट है। सो ओवरऑल जो यहाँ पे कंफर्ट लेवल रहने वाला है वो रहेगा 8 आउट ऑफ 10। और अगर मैं ओवरऑल इसके कैबिन को कंक्लूड करूं और इसके इंटीरियर्स को कंक्लूड करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और उसको देना चाहूँगा मैं एक स्ट्रॉन्ग स्कोर 9 का आउट ऑफ 10। So that was all about the interiors of the car. So finally coming to the conclusion of the car, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइसेस की गाड़ी की। तो ये गाड़ी की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 6.08 लाख टू 8.87 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, और पर्टिकुलर इस वेरिएंट की प्राइस जो है वो है 7.87 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। और ओवरऑल बात करें इसकी लुक्स की, तो ये मुझे काफ़ी प्रीमियम लुकिंग कार लगती है एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, होंडा अमेज एंड टाटा टिगोर। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे वेरिएंट मिल गया है SX टर्बो ऑप्शनल, जो कि इसका टॉप नॉच वेरिएंट है और जो कि पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 99 bhp। सो ये कुछ इसके ओवरऑल जो हाईलाइट्स हैं मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और अगर आप देख रहे हैं एक फैमिली कार इन CNG वेरिएंट, सो यू कैन श्योरली गो आउट विद द ऑरा। और मार्केट में और भी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, सो यू कैन श्योरली चेक आउट देम। एंड जो ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ और अगर इसको एक रेट दूँ 10 में से, तो मैं तो अपने हिसाब से इसको 8.5 देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। सो दैट वाज ऑल अबाउट द Hyundai Aura. So thank you so much guys for watching our video. Please stay tuned to the channel for more such amazing videos like car reviews, bike reviews and overall ownership reviews. So please हमें comment section में बताइए कि आपको किस टाइप के reviews चाहिए in the upcoming future videos, and please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.